हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, उसका क्या दशा है ना, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या था हमारा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये था कि यदि आपके पास कोई अच्छा सा स्किल है, नॉलेज है, तो उस चीज़ को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से उसको प्रमोट किया जाए इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए और खुद के डेवलपमेंट के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए, है ना। यही था हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसका क्या दशा है हमारे भारत में, ठीक ना। चलिए, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है ना वो आउटकम है, यानी कि रिजल्ट है अलग अलग चीज़ों का। जैसे आपने एजुकेशन पे कितना खर्च किया, हेल्थ पे कितना किया, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग आपने कितना किया, है ना, माइग्रेशन पे आपने कितना खर्च किया, इन्फॉर्मेशन पे आपने कितना खर्च किया। ये इन सभी चीज़ों पर जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वही हमारा रिजल्ट कहलाएगा, किसका? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। यानी कि यदि आप एजुकेशन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसा समझा जाएगा कि आप चीज़ों को सीखने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं। हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा समझा जाएगा कि आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं, है ना। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा तो ऐसा समझा जाएगा कि आप जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग भी आप ले रहे हैं। उसके बाद माइग्रेशन, यानी कि लोग एक जगह से लेकर दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, और यदि आप उस पर अपना खर्च कर रहे हैं, मूव करने में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये भी आउटकम माना जाएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। उसके बाद इन्फॉर्मेशन, आप चीज़ों को यदि सीखने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ही आउटकम कहा जाएगा। कहीं ना कहीं ये सारा का सारा चीज़ मिल के एक साथ एक डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के तरफ। यानी कि ये लोग सिंपली हम लोग यदि कहना चाहें तो ये सारे के सारे फैक्टर, जैसे एजुकेशन पे खर्च करना, हेल्थ पे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे, माइग्रेशन पे, इन्फॉर्मेशन पे, इन सभी पे इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है? एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स, एंड दिस इज द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन द एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस मार्केट। अब देखिए, एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विस जो है ना वो दोनों फील्ड में हमारा फैला हुआ है, दोनों फील्ड में, प्राइवेट फील्ड में भी और पब्लिक फील्ड में भी। यानी कि यदि कहा जाए तो एजुकेशन और जो हमारा हेल्थ केयर सर्विस है, हॉस्पिटल आप कह सकते हैं, ये दोनों अलग अलग फील्ड में फैला हुआ है, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, ठीक ना। और दोनों का एग्जिस्टेंस यहाँ पे है बराबर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ था कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट। इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन का जो फील्ड है ना वो प्राइवेट में भी फैला हुआ है और पब्लिक में भी फैला हुआ है। जो पब्लिक में है उन वो हो गया हमारा गवर्नमेंट के अंदर, और जो प्राइवेट वाले हैं वो हो गया किसी खास इंसान के अंदर। तो जो प्राइवेट वाले होते हैं उनका मोटिव होता है क्या? प्रॉफिट, है ना। और जो पब्लिक वाले होते हैं यानी कि पब्लिक सेक्टर जो होते हैं उनका होता है सोशल बेनिफिट, ठीक है। तो एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज हमारे इंडिया में दोनों सेक्टर में है, प्राइवेट में भी और पब्लिक में भी। तो दोनों का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं जिस प्रकार से, जिसका क्षमता है ना, जिसका जितना पावर है वो उतना उठा पा रहा है फ़ायदा उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मेक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। बहुत सही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि आप एजुकेशन पे खर्च करते हैं, हेल्थ पे खर्च करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। यानी कि आने वाले समय में आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना। आप यदि शिक्षित हैं तो आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता है, आपसे कोई ठग के नहीं जा सकता है। तो इसीलिए कहा गया है ना कि कोई चीज़ हो ना हो, पहनने के लिए कपड़ा हो ना हो, खाने के लिए रोटी हो ना हो, रहने के लिए घर हो ना हो, कम से कम आपके पास एजुकेशन और अच्छा हेल्थ तो होना ही चाहिए, है ना। क्योंकि यही दोनों है जो जिसके वजह से आप कपड़ा भी हासिल कर सकते हैं, रोटी भी हासिल कर सकते हैं और मकान भी हासिल कर सकते हैं, ठीक ना। और ये दोनों सही रहेगा तभी तो कर पाएंगे आप। तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारा ये बहुत गहरा डालता है। आगे, हैंड्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इसेंशियल बिकॉज गवर्नमेंट इंश्योर दैट द प्राइवेट प्रोवाइड्स ऑफ दिस सर्विसेज डिड नॉट चार्ज हाई प्राइस। देखिए, इसीलिए गवर्नमेंट का इसमें ना इंटरवेंशन, यानी कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप प्राइवेट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर का एजुकेशन और हेल्थ में इनका इंटरवेंशन यानी कि इसका हस्तक्षेप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट जब तक इसमें नहीं जुड़ेंगे तब तक लोगों को अच्छा इलाज नहीं मिल पाएगा। जैसे यदि आज देखा जाए
तो प्राइवेट जो हमारे हॉस्पिटल होते हैं वो एक बीमारी के लिए कितना ज़्यादा वो पैसे चार्ज करते हैं ना। लेकिन यदि गवर्नमेंट यहाँ पे आ जाए और कहे कि आपको इस बीमारी के लिए इतने ही पैसे लेने हैं, एक नियम कानून बना दे, तो कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। तो एजुकेशन और हेल्थ के मामले में गवर्नमेंट को कम से कम तो ज़रूर हस्तक्षेप करना चाहिए, यानी कि इंटरवेंशन वहाँ पे करना चाहिए, ताकि लोगों को अच्छा सा अच्छा एजुकेशन और अच्छे से अच्छा हेल्थ फैसिलिटी उनको मिल पाए, ठीक ना। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर हमारा एक अलग अलग टॉपिक करके बटा हुआ है। जैसे पहला हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर के बारे में, एजुकेशन एंड हेल्थ कह लीजिए या फिर हेल्थ एंड एजुकेशन के लीजिए, बात तो सेम ही है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक दो टॉपिक और है उसके बारे में हम लोग डीपली डिस्कस भी कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इंडिया में क्या हाल है, ठीक है ना। चलिए, तो दोनों तरफ है, प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में भी है। और जो कि आपने यहाँ पे पढ़ा था, एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन, ये हम लोग बहुत पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मकसद यही होता है कि किस प्रकार से लोगों के अंदर यदि स्किल है, यदि नॉलेज है, तो उसको किस प्रकार से ग्रोथ के फील्ड में उसको आगे बढ़ाया जाए और हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उनको किस प्रकार से प्रमोट किया जाए, है ना। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।